बच्चों कैसे हो जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने प्रॉब्लम सेट 3 को स्टार्ट किया था और वहां पर हमने इस प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिया था, है ना। इसके अंदर 10 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सब के सब मैंने आपको सॉल्व करवा के दे दिए थे। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। सब लोग तैयार है ना? अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो बच्चों देखो यहाँ पे एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखो हमें यहाँ पे क्या बताना है, ये आपका एपी है। चलो एक बार एपी को पहले लिख लेते हैं। क्या है बच्चों, -11 -8, फिर क्या है -5, देखो -5, फिर उसके बाद लास्ट टर्म क्या है बच्चों 49, तो यहाँ पे लिख दिया जी हमने 49। ठीक है, अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, क्या लिखा है देखिएगा, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी, यानी कि ये जो एपी यहाँ पे दिया गया है इसमें हमको फोर्थ टर्म बताना है, लेकिन आगे से नहीं पीछे से, यानी पीछे से जो फोर्थ टर्म है ना वो हमको बताना है कि वो क्या होगा। जैसे देखो आपको समझाती हूँ, ये है आपका लास्ट टर्म, बराबर। फोर्थ टर्म बोला तो अगर मैं आपसे आगे से फोर्थ टर्म बोलूँ तो आप कौन सा नंबर बोलोगे? देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे जो आएगा वो आपका फोर्थ टर्म होगा, बराबर। तो ये आगे की बात नहीं की जा रही, किसकी बात की जा रही? पीछे से। देखो जैसे कि ये मेरा लास्ट टर्म है तो यहाँ पे एक टर्म आएगा, देखो पहला तो ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, और ये रहा चौथा। मतलब यहाँ पर जो आपका टर्म रहेगा वो क्या रहेगा वो हमको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 49 है वैसे ही बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। कैसे बताओगे? अरे वही तो सिखाने वाली हूँ ना। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड है। कितने? 2। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही बताती हूँ, आपको जो मन करे उस मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेथड 1, देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही इसको रखेंगे और ये वाला टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि ये जो 49 है ना ये कौन सा टर्म है, समझ रहे हो बात को? जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो -8 है, बताओ ये कौन सा टर्म है इस एपी में? आप बोलोगे सेकेंड टर्म है। कैसे पता चला? अरे इधर से पता चला ना, ये पहला है तो ये दूसरा होगा। लेकिन 49 कौन सा टर्म है हम नहीं बता सकते, है ना। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये जो 49 है ये कौन सा टर्म है। अगर हमको एक बार ये बात पता चल गई ना तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा, और ये पता चल गया तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं हियर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -11, है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फिर डी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -8 में से -11 को माइनस करेंगे तो -8 माइनस -11, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 11, तो 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। 3 होता है ना, 8 9 10 11, सही बोला मैंने, 3 होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास TN भी तो है। देखो लास्ट टर्म क्या होता है, TN होता है, तो बोलो TN कितना है 49। अब क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो, आपको यहाँ पर n का वैल्यू मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टर्म है। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं। वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, कितना अच्छा फॉर्मूला, TN विच इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। अभी TN का वैल्यू यस 49, A का वैल्यू -11, n का वैल्यू नहीं पता, फिर d कितना 3। ठीक है, अब -11 को इधर ले लो तो 49 -11 इधर आया तो +11 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में ही रहने दो और इधर लिख दो 3। इन दोनों को प्लस करो, 49 + 11 कितना होता है, 9 1 10 का 0, 1 आया, 4 1 5 1 6, और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1, बराबर। अब इसको कैंसिल करो, 3 2 6, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सीधे से लिख रहे हैं, इधर 20 है तो 20 लिख दिया, -1 को इधर लोगे तो क्या होगा +1, ओके, और दोनों को प्लस कर देंगे तो 21, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 21 आ गया। ठीक है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला टर्म, ठीक है, ये जो TN है ना ये कौन सा टर्म है, तो ये आपका T21 टर्म है। कौन सा टर्म है बच्चों, 21 टर्म। ठीक है, रुकिए 1 मिनट अच्छे से लिखती हूँ, T21 यानी कि 21 टर्म है, बराबर। तो अगर ये T21 है तो इसके पीछे वाला क्या होगा, एक एक कम करते जाओ ना, क्या होगा T20 होगा, ये क्या होगा
20 के बाद 19 आता है, ये T19 होगा। रुको लिखते जाते हैं, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 19 और फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों, T18। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, T18। ओके, T18 निकाल लिया, मतलब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज T18। ओके, तो चलिए फिर T18 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो T18 विच इज इक्वल, देखो हमारे पास A का भी वैल्यू है, D का भी वैल्यू है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सारे वैल्यूज को इधर रखना फॉर्मूले में। सबसे पहले क्या आता है, A का वैल्यू इज -11, सो राइट डाउन हियर -11 प्लस n-1, तो n का वैल्यू बोलो 18, 18 - 1, D का वैल्यू इज 3। अब T18 विच इज इक्वल टू -11 प्लस 18 - 1 करेंगे तो 17 इंटू 3 बराबर, तो -11 प्लस 17 3 से कितना होता है बच्चों, 51। सही है ना। अब माइनस करते हैं, एक में से एक जाएगा 0, 5 में से एक गया तो 4, कितना आ गया बच्चों 40। प्लस की माइनस ग्रेटर नंबर किस में है, प्लस में है, इसके लिए T18 भी किस में आएगा, प्लस में ही, मतलब ये भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों T18 हमको मिल चुका है। देखो यही बताना था ना, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 40, जल्दी से बोलो क्या आएगा 40। ठीक है, तो बस हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज T18 विच इज इक्वल टू 40 बराबर। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो आपका पहला मेथड था। अभी दूसरा भी मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरे में पता है हम क्या करेंगे, ये जो AP दिया गया ना, इसको हम पलट देंगे, घुमा देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं आपको दूसरा वाला मेथड बताती हूँ। चलिए अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। तो ये है जी आपका AP। एक बार फिर से हम इस AP को लिखते हैं -11 -8 -5 और फिर लास्ट में है 49। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो AP है ना, इसको पूरा घुमा देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आपका मेथड 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रिवर्सिंग द टर्म्स। ओके, रिवर्सिंग द टर्म्स। तो जब आप रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 49 है ये आ जाएगा आगे, है ना, तो 49 आगे, फिर उसके बाद ये लास्ट में देखो -5 आएगा, है ना, रिवर्स हो रहा है, पूरा उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो -5, उसके बाद -8 और फिर इधर क्या आएगा बच्चों, -11 बराबर, समझे ना। तो अभी देखो, जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो ये जो मेरा है ये 49, ये क्या हो जाएगा T1 बराबर। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आएगा ये क्या हो जाएगा T2, तीसरे नंबर पे T3 और ये चौथे नंबर पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों T4। यानी हमको क्या निकालना है, T4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो T4 हम यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास मतलब A जो है वो हमको मिल जाएगा, A क्या हो जाएगा 49 बराबर, और D क्या होगा, आप बोलेंगे इधर T2 T3 T4 तो है ही नहीं, तो फिर D कैसे निकाला जाए। अरे इधर से भी तो हम लोग D फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि D मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो हमारे पास ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आगे से ही आपको लेना है, इधर से भी आप ले सकते हो। तो चलो फिर ले लेते हैं। यहाँ पे D आपको क्या मिलेगा, -8 में से -5 को चलो माइनस कर दो, तो कितना आएगा, -8 माइनस +5, तो यहाँ पे -8 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, -3। ठीक है, -3 आएगा ना, यस, -3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी चलो हम लोग T4 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सबसे पहले लिख दूँ क्या, चलो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, Tn विच इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D बराबर। अब देखो हमको T4 निकालना है, T4 लिख देंगे, A का वैल्यू इज 49 प्लस n का वैल्यू देखो यहाँ से ले लो, कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 - 1 इंटू D का वैल्यू इज -3। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे T4 विच इज इक्वल टू 49 प्लस 4 - 1 करोगे तो 3 इंटू -3, तो कितना आएगा बच्चों, देखो 49 और 3 3 सा क्या होता है, 9 होता है, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 49 - 9 कर दो, कितना आ जाएगा 40। तो देखो बच्चों T4 कितना आ गया
40 है ना, अगली बार भी देखो 40 आया था, है ना, यहाँ पे भी देखो कितना आया 40, यानी पीछे से जो फोर्थ टर्म रहेगा वो क्या होगा 40 होगा। तो देख लो ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल था, पर आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो अंत में आंसर कैसे लिखोगे, वही जो मैंने आपको पीछे लिख करके बताया था, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज क्या हो जाएगा 18। ओके यस, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आसान लगा कि नहीं, आसान था ना, इसको मिटा दो, देखो इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अभी इसमें क्या दिया है, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46, मतलब एक एपी है जिसमें 10th टर्म क्या है बच्चों 46। चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, 10th टर्म मतलब क्या, T10 क्या है 46, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है कि सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म इज 52, यानी कि सुनो सुनो ध्यान से, 5th टर्म मतलब क्या होता है T5, ओके, और 7th टर्म मतलब क्या T7। इन दोनों का क्या करना है बच्चों, सम करना है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है 52, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। समझा आपको, क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो 10th टर्म क्या है बच्चों 46, तो T10 विच इज इक्वल टू 46 लिख दिया। फिर उसके बाद 5th टर्म और 7th टर्म को जब हम प्लस करते हैं ना तो कितना आता है 52, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अभी हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एपी, हमको एपी बताना है, बराबर। तो देखो बच्चों एपी हमको कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये क्या होता है T1 मतलब क्या ए, ठीक है। तो देखो अगर मुझे ए और डी का वैल्यू मिल जाए, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर मुझे ए पता चल जाए और डी पता चल जाए, फिर मैं T1 की मदद से क्या कर पाऊंगी, देखो T2 भी बता पाऊंगी, क्योंकि T2 हमको कैसे मिलता है T1 प्लस डी, बराबर। वैसे ही अगर मुझे T3 चाहिए रहेगा तो मैं क्या करूंगी T2 प्लस डी करूंगी, अगर मुझे T4 चाहिए रहेगा तो फिर क्या करूंगी T3 प्लस डी। यानी यहाँ पे हमारा मेन जो है, मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू निकालना और डी का वैल्यू निकालना। एक बार हमको ये दोनों वैल्यूज मिल गए, बस समझ लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना इसी की मदद से मिलेगा। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सबसे पहले उठाते हैं, क्या दिया है देखो T10 विच इज इक्वल टू 46, बराबर। अब देखो आपको Tn का तो फॉर्मूला पता ही होगा, Tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे देखो a प्लस n-1, तो n के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, 10-1। फिर d का वैल्यू हमको नहीं पता तो रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 46, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा a प्लस 10-1 करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9d विच इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो कंडीशन दी गई ना बच्चों, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे और यहाँ से भी हमको इसी प्रकार से एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं, एंड दूसरा कंडीशन क्या दिया है T5 प्लस T7 विच इज इक्वल टू 52, ठीक है। अभी T5 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Tn का। तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला a प्लस n-1, तो यहाँ पे n क्या होगा बोलना जरा, 5 होगा ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं 5-1 इंटू डी। उसके बाद इधर देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आता है a प्लस n-1, तो n के प्लेस पे 7-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 52 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a प्लस 5-1 करेंगे तो 4 आ जाएगा 4d, प्लस a प्लस 7-1 करेंगे तो 6d विच इज इक्वल टू 52। अब क्या होगा देखो a प्लस a 2a और 4d और 6d कितना हो जाएगा बच्चों 10d विच इज इक्वल टू 52, ठीक है। अब इसको और छोटा हम लोग कर सकते हैं ना, एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म को। तो 2 से चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2।
तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पता है ना आपको, डिवाइड करने तो आता ही है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे a और ये कितने बार में जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 5d आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। ये हो गया जी आपका इक्वेशन नंबर 2। समझा आपको? तो देखो इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला। ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी हम क्या करेंगे पता है आपको, जैसे हम लोग साइमल्टेनियसली कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे और फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। ऐसे ही करें ना, किस में से भी कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा, चिंता ना करना। ठीक है, तो 1 में से 2 को माइनस करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 देखिएगा क्या है, a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 46, और इक्वेशन 2 देखो क्या है, a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 26। चलो माइनस का साइन इधर भी आएगा, इधर भी, इधर भी, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस, और 9d माइनस 5d करेंगे तो 4d, और 46 माइनस 26 20। अब 4 को उधर ले लो तो कितना आ गया 5, यानी d का वैल्यू कितना आया बच्चों, 5 आया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू मिला ना, तो इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ही इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। चलो देखो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, a प्लस 5d, a प्लस 5d, d के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 26, तो a प्लस 5 5 ज़ा 25 विच इज इक्वल टू 26, 25 को उधर ले लेंगे तो a विच इज इक्वल टू 26 माइनस 25 कर दो, कितना आता है 1, यानी a हमको क्या मिला बच्चों, 1। ठीक है, तो देखो जी अभी हमको a भी मिल गया, d भी मिल गया, दोनों वैल्यूज हमको मिल चुके हैं, यानी हम लोग यहाँ पर AP फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो AP में आपका पहला टर्म क्या होगा बच्चों, T1 क्या होता है, a होता है, a का वैल्यू क्या है, देखो 1 है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे 1 लिख देंगे, है ना। पहला टर्म तो हमको मिल गया। अभी दूसरा टर्म बताओ कैसे निकालोगे, हाँ पता है ना, T1 प्लस d, तो T1 इज 1 और d कितना है 5, दोनों को प्लस कर दो 6, फिर T3 निकाल लो, तो T2 प्लस d, T2 इज 6, d कितना है 5, 6 5 11। चलो एक और टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, T4 कैसे मिलेगा, T3 प्लस d, तो T3 कितना है, ये देखो 11 प्लस 5 कितना आएगा 16। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये जो आगे के टर्म्स है वो मिलते जाएंगे। तो बस इतना ही करो, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर APR, हमको AP बताना था ना, फाइंड द AP, यस, तो हम लोग ने AP फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द गिवन AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 6 11 एंड 16 एंड सो ऑन। ठीक है, समझा आपको। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि द AP इन विच फोर्थ टर्म इज -15, यानी एक AP है जिसमें फोर्थ टर्म क्या है -15, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग T4 कितना है -15, एंड नाइन्थ टर्म इज 30 -30, नाइन्थ टर्म मतलब क्या, T9 क्या है बच्चों -30। ठीक है, तो ये ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है, अभी हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स, यानी कि वो जो हमारा AP रहेगा ना, उसमें जो 10 नंबर्स रहेंगे ना बच्चों, स्टार्टिंग के जो 10 नंबर्स रहेंगे उनका सम हमको बताना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जहाँ पे भी सम वर्ड आया यानी आप समझ जाओ यहाँ पे SN का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बोलो S10, है ना। S10 मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ओके, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, बराबर। तो अभी S10 आपको कैसे मिलेगा, सोचिए कैसे मिलेगा, अगर हमारे पास AP रहेगा जिसकी मदद से हम लोग A और D निकालेंगे, तब जाके हम लोग S10 कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि S10 का अगर आप फॉर्मूला यूज भी करोगे तो बताओ आपको क्या क्या चाहिए होगा,
देखो ध्यान से, आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको n चाहिए होगा, खैर n तो आपको मिल जाएगा, लेकिन a और d है क्या आपके पास, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो AP का पता लगाएंगे कि यहाँ पे जो AP की बात की जा रही है वो AP क्या है, उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग S10 फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये ना पिछले वाले से मिलता जुलता ही है। ओके, देखो इन दोनों की मदद से हम लोग A और D निकालेंगे और उसके बाद हमको AP मिल जाएगा, फिर उसके बाद S10। चलो इसको मिटा देती हूँ और फटाफट से इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्या करेंगे, इसको ले लो T4 विच इज इक्वल टू -15। अब यहाँ पर हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो क्या होगा, A प्लस n के प्लेस पर 4 - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू -15। अब क्या लिखेंगे, देखो इधर A प्लस 4 - 1 करने पे क्या आता है बच्चों, 3 आता है, उसके बाद यहाँ पे D आ जाएगा विच इज इक्वल टू -15। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अब उसके बाद हम इसको ले लेते हैं, किसको, अरे इसको, T9 विच इज इक्वल टू क्या है, -30। यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज कर लो, तो A प्लस 9 - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू -30। A प्लस 9 - 1 8D विच इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो ये है जी आपका इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करें या फिर इसमें से इसको, चलो 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 1 को हम माइनस कर रहे हैं ना, पहले इक्वेशन 2 को लिखिए, A प्लस 8D विच इज इक्वल टू -30, और इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 3D विच इज इक्वल टू -15। अब हर जगह माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस माइनस मिला करके प्लस। ठीक है, तो -30 प्लस 15 क्या आएगा, -15। पता है ना आपको, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन, ये तो अभी प्लस में हो गया ना, साइन चेंज हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 8D - 3D करोगे तो 5D आएगा, और यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। यहाँ से देखो आपको D का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो D विच इज इक्वल टू -15/5, कैंसिल करेंगे तो -3। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको D का वैल्यू मिला। अभी इसकी मदद से A का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू मिला है इसे हम लोग इसमें या फिर इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो इक्वेशन 1 में कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग और कितना आया 3 है ना, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, ये देखो A प्लस 3D, D के प्लेस पे -3 लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे -3 विच इज इक्वल टू -15। फिर A प्लस 3 3 9, क्या आएगा बच्चों, -9 आएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा -9 विच इज इक्वल टू -15। 9 को उधर ले लो, तो -15 इधर गया तो +9। अब -15 + 9 कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, -6 है ना, 9 10 11 12 13 14 15, यस सही है, -6 आएगा। तो देखो बच्चों A का वैल्यू हमको क्या मिला, -6, और D का वैल्यू क्या मिला, -3। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा AP क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर T1 क्या हो जाएगा, A के इक्वल -6। T2 क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, T1 + D, तो T1 -6 है ना, यहाँ पे लिखते हैं -6 प्लस D क्या है, -3। तो क्या आएगा, डायरेक्टली कर दूँ यहाँ पर, ये जो है ना ये प्लस हट जाएगा, है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। तो -3 और -6, यस वेरी गुड, -9 बराबर। अब आगे देखो T3 क्या हो जाएगा, T2 + D, T2 इज -9 एंड D इज -3, तो क्या आएगा, 9 10 11 12, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -12। ठीक है, अब इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम अगला टर्म भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। T3 कितना है, -12 -3, तो कितना आएगा, -15। ओके, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन AP इज, हमारा गिवन AP क्या हो जाएगा,
देखो -6, -9, -12, -15 एंड सो ऑन, बराबर। तो यहाँ पे हमने AP का तो पता लगा लिया, हमको एक्चुअल में क्या निकालना था, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है। तो अब देखो जी हमारे पास A भी देखो यहाँ से हमको A मिलेगा, A का वैल्यू इज -6 एंड D का वैल्यू इज -3। ऑलरेडी तो हमारे पास है, निकालने की क्या ज़रूरत है, अरे है ना हमारे पास A और D का वैल्यू। एक मिनट रुकिए ज़रा, तो इतना सारा हमको करने की ज़रूरत नहीं थी बच्चों। अगर हम सुनो हाँ थोड़ा इधर ध्यान देना, अगर हम लोग ये नहीं भी करते, ये AP नहीं निकालते तो भी चलता। क्यों? क्योंकि हमें मेनली किसकी ज़रूरत थी, A और D की, जो हमें यहाँ पे मिल चुका है ना, A और D तो मिल चुका है। चलो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कर दिया, चलेगा, आप भी कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। अभी इसके आगे आप क्या लिखोगे, ये लिखना SN विच इज़ इक्वल टू N/2, यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो हमको S10 निकालना था। अभी देखो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 10/2, फिर 2 इंटू A का वैल्यू इज, देखो यहाँ पे A का वैल्यू -6 है, यहाँ पे लिख देते -6 प्लस N का वैल्यू 10, फिर -1, D -3, बराबर। अब क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, इधर 5 आ जाएगा, 2 6 12 प्लस 10 -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू -3, ठीक है। बस आप लोग इसको सॉल्व करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। -12 और 9 3 से क्या होता है बच्चों, तो 27, यहाँ पे आ जाएगा -27। उसके बाद 5 इंटू -12 -27 दोनों ऐड हो जाएंगे ना, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो सेम साइन रहता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो 7 और 2 9 और 2 1 3, क्या आ जाएगा -39, मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 से कितना होता है बच्चों 49, 5 3 से 15 और 4 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 195 माइनस में, ओके। तो S10 कितना आया बच्चों, -195, और यही तो हमको बताना था, है ना। देखो सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 10 numbers is 10 numbers is -195, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया, और ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है। तो अगर आपको लिखना है तो लिखो, मन करे तो लिखना, वैसे लिखाना तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और नहीं लिखना है, यहाँ तक लिख करके आप इसके आगे का कर सकते हो। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसके अंदर 2 AP दिए गए हैं, देखो पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, यानी कि ये जो यहाँ पे AP है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अगर इनके nth टर्म क्या है, इक्वल है। nth टर्म मतलब क्या होता है बच्चों, TN, ठीक है। मतलब इस AP में जो TN रहेगा ना, वो किसके इक्वल रहेगा, तो इस AP में जो TN है उसके इक्वल है, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है, ओके, समझा आपको। देन हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड N एंड nth टर्म, यानी कि हमें यहाँ पे N का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। इसके अलावा हमको nth टर्म बताना है, nth टर्म मतलब क्या, TN हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला AP लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट AP, क्या दिया है देखो 9 7 5 एंड सो ऑन, बराबर। अब देखो यहाँ से हमको A का वैल्यू मिल जाएगा, A का वैल्यू बोलो क्या है, 9 है, ठीक है। और D का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, क्या करेंगे, 7 में से 9 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया -2, बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, TN विच इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अभी जो भी वैल्यू आपके पास है ना, वो इधर पुट कर दो, तो क्या आएगा, देखो A का वैल्यू क्या है 9, फिर यहाँ पे N-1 और D का वैल्यू क्या है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे आपको बताती हूँ, देखो इधर TN विच इज इक्वल टू 9 प्लस यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई ना हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, ध्यान से देखना। देखो -2 का मल्टीप्लाई n में करो, बोलो कितना आएगा, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2n, ठीक है।
फिर -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, किसमें, -1 में, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2। समझे कि नहीं कैसे किया, एक बार फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। -2 का मल्टीप्लाई n में किया तो -2n आया, और -2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो +2 आया। देखो ऐसे माइनस माइनस प्लस और फिर 2 1 जा 2। समझा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इसको हटा दीजिए, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 9 प्लस माइनस -2n हो जाएगा, यहाँ पे +2। 9 और 2 कितना होता है बच्चों, 11 है ना, +9 + 2 बोलो 11 -2n। तो देखो यहाँ पे tn कितना आया, 11 - 2n। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या किया, ये पहला वाला एपी लिया और इसको जब भी हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया बच्चों, हमको ये वाला इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, जैसे हमने ये वाला एपी लेकर के इस प्रकार से सॉल्यूशन किया, उसी प्रकार से हम लोग ये वाला एपी लेंगे और सेम प्रोसेस हमको फिर से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड अनदर एपी इज, देखो अनदर एपी, दूसरा वाला एपी क्या है बच्चों, देखो 24, फिर क्या है 21, उसके बाद से 18 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, बोलो a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 24। ठीक है, फिर उसके बाद d का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 21 में से 24 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो 21, 22, 23, 24 यानी कि -3 आएगा। पता है ना आपको माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखो हमको पता है ना ये फॉर्मूला Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, a का वैल्यू बोलो 24 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू इज -3। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो 24 प्लस -3 इंटू n करोगे तो कितना आएगा, बोलो जल्दी से, यस -3n, फिर -3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 3 1 जा 3। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 24 और प्लस माइनस क्या होता है, -3n प्लस 3 बराबर। अब क्या होगा देखो 24 प्लस 3, 24 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 क्या आएगा 27। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा, देयरफॉर Tn विच इज इक्वल टू 27 - 3n। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया था, क्या कंडीशन दिया था कि इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, यानी कि ये जो दोनों प्रोग्रेशन है ना बच्चों, इनके जो nth टर्म होंगे ना, nth टर्म मतलब क्या, Tn, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रुकिएगा जरा और देखो कैसे हमको n का वैल्यू मिलेगा। बहुत सिंपल है, बोला था ना मैंने, देखो क्या दिया यहाँ पे कि nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। ठीक है, मतलब देखो इस एपी में nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, ये है ना, Tn यहाँ पे क्या आया है 11 - 2n और इसमें क्या आया है 27 - 3n, है ना। तो क्या बोला है कि दोनों क्या है बच्चों, दोनों के nth टर्म क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सही है कि नहीं, सही बोला ना मैंने। तो यहाँ पे आप लोग गिवन लिख दीजिएगा, है ना, ये अपने मन से हम नहीं बोल रहे बल्कि क्वेश्चन में खुद ही लिखा गया था। ठीक है, तो अभी चलो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 11 - 2n। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बोलो जल्दी से, 27 - 3n के इक्वल हो जाएगा। 27 - 3n कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, एक काम करते हैं, क्या काम किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको उधर ले लेते हैं, इसको इधर। ठीक है, तो 11 जब ये इधर आएगा तो -27 विच इज इक्वल टू, इधर -3n पहले से है, -2n उधर जाएगा तो +2n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 - 27 करोगे तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 और इधर 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 माइनस के प्लस, बोलो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -16 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो -3n + 2n क्या आएगा, -n। ओके, समझा ना कैसे माइनस आया। अरे देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन रहता है तो माइनस में आंसर लिखने का। हाँ,
फिर क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो n का वैल्यू क्या आ गया, बोलो जल्दी से 16। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बता दिया हमने 16। ठीक है, और हमको क्या फाइंड आउट करना था, nth टर्म हमको निकालना था। तो nth टर्म कैसे मिलेगा, अरे मिल जाएगा ना। देखो एक काम करोगे आप, क्या करोगे, सुनो, हमें यहाँ पे nth टर्म यानी कि क्या निकालना रहेगा बच्चों, T16 है ना, क्योंकि अभी आपका nth टर्म क्या है, यही है T16। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो आप ये वाला इक्वेशन ले लो या फिर ये, कोई भी ले लो, आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 ही हम ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो क्या है यहाँ पे 11 माइनस 2n, तो n के प्लेस पे अभी क्या लिख सकते हैं हम 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख करके दिखा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा देखते जाइएगा आप लोग, T16 विच इज इक्वल टू 11 माइनस 16 2 सा 32। ठीक है, अब क्या होगा, देखो माइनस करो, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस की प्लस, जल्दी से बताना सही सही आंसर बोलिए, दोनों में से बड़ा कौन, ये। ठीक है, वो किस में है, माइनस में है, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखो जी हमने nth टर्म भी बता दिया, देखो देखो nth टर्म भी हमने बता दिया और हमने n का वैल्यू भी बता दिया, है ना, बस हमको यही करना था। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n is 16 and nth term is क्या है बच्चों, -21। ओके, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ओके, चलिए सब लोग यहाँ पर देखिएगा, एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 7, यानी कि थर्ड टर्म और एथ टर्म को अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना आता है, बोलो जल्दी से, 7 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं, थोड़ा इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। थर्ड टर्म यानी क्या, T3, और एट्थ टर्म मतलब क्या होगा बच्चों, T8, दोनों को सम किया तो कितना, 7। ठीक है, फिर आगे थोड़ा बढ़ो, देखो क्या लिखा है, सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म कितना है, -3, यानी कि T7 प्लस T14, बोलो कितना है, -3। ठीक है, तो ये ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे लिखने का गिवन। ओके, सारे स्टेप्स अच्छे से प्रॉपरली लिखोगे ना, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द 10th टर्म, यानी कि हमें यहाँ पे T10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सुनो, अगर आपको T10 फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, A और D होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बच्चों, A और D। एक बार हमको A और D मिल जाए उसके बाद T10 निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो अब A और D कैसे मिलेगा, अरे मिलेगा ना, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका यूज करेंगे, A और D फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लोग ले लेते हैं। आ जाओ तुम, अभी इधर आ जाओ, बुला लिया जाए। चलो इसको मैंने बुला लिया, ये आ गया हमारे पास, है ना, कितना अच्छा है। अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें भी यूज करेंगे। अब तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा। डायरेक्टली करूँ, हाँ चलो डायरेक्टली करते हैं। क्या आता है बच्चों, a प्लस, बोलो जल्दी से, n-1 बराबर। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। फिर इधर क्या आएगा, d प्लस, अभी यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a प्लस n के प्लेस पे 8 -1 और यहाँ पे d विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब क्या होगा, देखो a प्लस 3 -1 करेंगे तो 2d प्लस a प्लस 8 -1 करेंगे तो 7d विच इज इक्वल टू 7। देखो a प्लस a 2a प्लस 2d प्लस 7d, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 9d विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी इधर बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एंड। चलो अब इसकी बारी है, आ जाओ तुम यहाँ पे। देखो ये भी कितना अच्छा है, सबके सब एकदम सीधे है ना, बुलाने पे आ जाते हैं। जो बुलाने पे आ जाए उसको सीधा ही बोलोगे ना। कितना दिया गया है, -3। अब क्या करोगे, हाँ सेम फॉर्मूला यूज करो Tn का। तो a प्लस n के प्लेस पे 7 -1 इंटू डी प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, a प्लस n के प्लेस पे 14 -1 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम a प्लस 7 -1 करेंगे तो 6d। ठीक है, फिर a प्लस 14 -1 करेंगे तो, अच्छा देखो d लिखना मैं भूल गई ना, हाँ देखो मैंने इधर d नहीं लिखा,
लिख देते हैं। उसमें क्या है, रुको रुको 1 मिनट मैं लिखती हूँ, d विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे 14 - 1 किया तो 13 और इधर d -3। देखो a प्लस है 2a, 6d प्लस 13d, तो 6 और 13 कितना होता है 19, है ना, 19d विच इज इक्वल टू -3। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, आपको a और d का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, किस में से किसको माइनस किया जाए, आप ही बताइए। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। चलो तो इक्वेशन 2 लिखते हैं, 2a प्लस 19d विच इज इक्वल टू -3। फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 9d विच इज इक्वल टू 7। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है ना, तो इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी माइनस में, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -3 - 7 कितना होता है, -10 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए -10। फिर 19d - 9d 10d और 2a - 2a, ये दोनों को हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा, d विच इज इक्वल टू -10, ये 10 उधर जाएगा तो डिवाइड में कैंसिल कर दो, कितना आएगा बच्चों -1, यानी कि d विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। समझा आपको। तो हमने d का वैल्यू तो निकाल लिया है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो अब हमें a का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो आप चाहो तो इस इक्वेशन या फिर इसमें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो, फिर आपको आंसर मतलब ये a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, लिखते हैं अभी 2a प्लस 9d, d के प्लेस पे -1 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो 2a और 9 इंटू -1 करेंगे तो 9 1 से 9, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -9 विच इज इक्वल टू 7। -9 को उधर ले लो तो 7 प्लस 9, -9 उधर गया तो +9, 7 और 9 कितना होता है बच्चों 16, है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16। ठीक है, अभी 2 को उधर ले लेंगे तो a 16/2 कैंसिल कर दो, 8 आ गया, है ना, देयरफॉर a विच इज इक्वल टू 8। खत्म, नहीं खत्म नहीं हुआ। ठीक है, a और d का वैल्यू तो हमको मिल गया, हमें फाइंड क्या करना था, 10th टर्म यानी कि t10। अब देखो t10 कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ t10 फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी। इधर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं tn का। ठीक है, अब देखो हमको t10 निकालना था, a का वैल्यू यहाँ से ले लो 8, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस n का वैल्यू 10 - 1, d का वैल्यू इज ये देखो -1। फिर 8 प्लस 10 - 1 करेंगे तो 9 इंटू -1, फिर 8 9 1 जा 9, है ना, माइनस की प्लस, अरे माइनस ही आएगा ना। फिर 8 - 9 करेंगे तो कितना आएगा -1। तो देखिए यहाँ पे t10 कितना आ गया बच्चों -1। तो जो हमको फाइंड आउट करना था वो तो हमने कर लिया। देन फाइंड द 10th टर्म, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर 10th टर्म इज -1। देख लीजिए यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इसको आप देख लो। उसके बाद और सुनो, अगर आपको ये पीडीएफ मतलब इसके पीडीएफ फाइल चाहिए ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके ले सकते हो। चलो बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। देखना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखने से काम नहीं चलेगा, वरना फिर एग्जाम में देखते रह जाओगे और टीचर आएंगे पेपर लेके चले जाएंगे। देखना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या दिया इसमें, इन एन एपी यानी कि एक एपी में फर्स्ट टर्म क्या है -5। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है बच्चों t1, है ना, जिसको हम लोग a भी बोलते हैं। तो चलिए फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिखते जाइए। कितना -5 एंड लास्ट टर्म मतलब क्या होता है बच्चों tn होता है। बोलो कितना दिया है 45। लास्ट टर्म यही होता है ना, tn ही होता है। लास्ट टर्म को हम लोग tn लिखते हैं, याद है कि नहीं। जैसे एक AP दिया गया है, जो लास्ट में टर्म रहता है उसको हम बोलते हैं tn, बराबर।
अब आगे क्या दिया है कि इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एपी इज 120, यानी वो एपी के अंदर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं अगर उनका सम क्या होता है 120, ठीक है। तो सम आया मतलब क्या, एस एन कितना दिया है बच्चों 120, यहाँ पे हम लिख देते हैं एस एन विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी गई है। अभी इसकी मदद से आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। आपको बताना है कि ये एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं और हमको कॉमन डिफरेंस भी बताना है। सुनो सुनो एकदम ध्यान से सुनो, ये है जी आपका, समझ लो कोई तो एपी है जिसका पहला टर्म है -5 और लास्ट टर्म है 45, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। देखो एन का वैल्यू एंड डी का वैल्यू, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है और ये आपका क्या है, तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी कैसे करेंगे हम लोग, है ना, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हो, सबसे पहले ये एन के पीछे पड़ते हैं, डी तो मिल जाएगा, ठीक है। पहले एन हमको कैसे मिलेगा सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि इधर टी एन दिया है तो हम लोग टी एन का फॉर्मूला यूज कर ले और एन का वैल्यू मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन बताती हूँ ना। देखो ये होता है जी आपका फॉर्मूला, ठीक, ये होता है ना, टी एन का वैल्यू आपके पास है, जी हाँ। ए का वैल्यू आपके पास है, जी हाँ वो भी है। एन का वैल्यू आपके पास है, नहीं वो तो हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा डी का वैल्यू आपके पास है, नहीं है, यानी ये फॉर्मूले को कैंसिल करो, आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि डी नहीं है ना। आप जब तक डी नहीं है तब तक आप एन का वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा अगर आप इस फॉर्मूले की बात करना चाहते हो, रुको इसको मैं मिटा देती हूँ, ये समझा ना क्यों नहीं कर सकते। ओके अभी आपको एक नया फॉर्मूला सिखाने वाली हूँ। देखो अगर मैं ये वाले फॉर्मूले की बात करूं, बताओ क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास एस एन है, अच्छी बात है, ये तो खैर निकालना है, छोड़ो। ए का भी वैल्यू है, जी हाँ है, ये भी है। अरे यहीं पे तो आके बात अटक गई ना, ये तो नहीं है, फिर कैसे, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, नहीं चलेगा। चलो जी इसको भी कैंसिल कर दो। अब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, तो देखो आपको एक नया फॉर्मूला बताती हूँ, शायद से मैंने पहले बताया होगा, बताया था कि नहीं। देखो ये वाला फॉर्मूला, एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन विच इज इक्वल टू n/2, फिर आता है ब्रैकेट के अंदर टी एन प्लस टी एन, T1 प्लस टी एन, बताया था। अगर बताई हूँ तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमको ये फॉर्मूले का भी यूज आ सकता है, ठीक है। तो एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला ये, दूसरा ये। जहाँ पर ये फॉर्मूला काम ना करे वहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। तो अगर बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो प्लीज इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, देखो T1 भी है, TN भी है, SN भी है, हम लोग N का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर कैलकुलेशन किया जाए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास है, क्या है, ये फॉर्मूला है और क्या है ना, फॉर्मूला है तब चिंता की कोई बात नहीं। ठीक, चलो वैल्यू रखो, SN 120 लिखो। N का वैल्यू फाइंड करना है, T1 -5, TN 45। चलो अभी फटाफट से सॉल्व करो। -5 और +45 कितना आएगा, +40, कैंसिल करो। अब 20 को इधर ले लो, कैंसिल करो, कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा ना। देखो 0 0 गया, 2 6 12, यानी n का वैल्यू हमें मिल चुका है 6। तो बताइए उस AP के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर देयर आर 6 टर्म्स इन गिवन AP, यानी जो दिया गया AP है ना बच्चों, AP उसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स हैं, ठीक है। चलो ये पहला काम तो हमने कर दिया। अब हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो अभी वो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे TN का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। चलो TN का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, TN विच इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। TN का वैल्यू ये देखो, A का
-5 n नहीं, हाँ पता है ना, अरे पता है, इधर देखो निकाला था 6 है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। d यही तो निकालना है, -5 को इधर ले लो तो +5 और 6 - 1 करेंगे तो 5d, और इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 50। 5 को इधर ले लो डिवाइड में, तो d का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, 5 × 1 = 5 यानी कि 10। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिला 10, यहाँ पे हम लिख देते देयरफॉर कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 10। बस इतना ही था, देख लीजिए 7th क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, है ना, कितना छोटा सा था। बस ये नया वाला फॉर्मूला याद रखना। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अभी इसमें क्या दिया है कि सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36, यानी कि देखो 1 से लेकर के n तक जो नेचुरल नंबर्स है ना बच्चों, उनका सम कितना दिया है 36, मतलब Sn आपके पास है कितना 36। और नेचुरल नंबर्स आपको पता है, नेचुरल नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 पूरा इन्फिनिटी तक, पूरा nth तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे Sn तो दिया गया है, Sn कितना है 36, और a का वैल्यू बोलना, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 होगा, और d भी यहाँ पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो फिर हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे प्रॉब्लम सेट में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्या करना है, ये वैल्यू दी गई है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है। तो चलो यूज करते हैं Sn विच इज इक्वल टू n/2, फिर 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब क्या होगा, Sn का वैल्यू 36, n/2, फिर 2 इंटू a का वैल्यू इज 1 प्लस n - 1, d का वैल्यू इज 1, ठीक है। अब क्या किया जाए, इसको इधर ले लेते हैं, 36 इंटू 2 विच इज इक्वल टू n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 × 1 = 2 प्लस n - 1 करने पे क्या आता है, एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दे, देखो 1 इंटू n करेंगे तो n, और 1 इंटू -1 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 36 इंटू 2 विच इज इक्वल टू n, और यहाँ पे 2 और 1 कितना होता है बच्चों, 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस n, ठीक है। चलो इतना तो समझ गया। अब क्या किया जाए, n का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो n × 1 = n, और n इंटू n करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, n का स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 1 7, इधर आ गया 72। अब हम एक काम करेंगे, ये जो 72 है ना, इसको उस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सीधे से लिख दिया जाए। सीधे से लिखने का मतलब क्या, देखो इधर n प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर को पहले लिखो, ठीक है, स्क्वायर को हम लोग पहले लिखते हैं ना, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, और जब 72 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -72 विच इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से इसको देखो, बताओ ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है, याद करो लेसन नंबर 2, जल्दी से याद कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ना n के 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो क्या हम दोनों को लेंगे, चलिए देखते हैं, मिलेगा तो पता चलेगा, ठीक है। चलो क्या है, n स्क्वायर प्लस n, फिर -72। अब -17 के 2 फैक्टर्स बताइएगा, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -72, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बोलो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 आना चाहिए। सोचिए ऐसा कोई दो नंबर सोचो जल्दी से, तो 8 और 9 हम ले सकते हैं ना, 8 9 सा क्या होता है बच्चों, 8 9 सा 72, तो हम लोग ये ले लेते हैं। हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए कि -1, इधर क्या है प्लस ना, तो हमें +1 चाहिए, यानी ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। चलो फिर लिखते हैं n स्क्वायर, फिर -8n प्लस 9n -72 विच इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सीधे सीधे दिख रहा है, n को ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर n - 8 आ जाएगा। यहाँ से बोलो, हाँ 9 को ले लो, 9 9 8 = 72, n - 8 n - 8,
ब्रैकेट में लिखना है इसको, फिर n+9 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, n-8 इज इक्वल टू 0 और n+9 विच इज इक्वल टू 0। फिर n विच इज इक्वल टू -8 को उधर लिया तो +8 और -9 को +9 को इधर लिया तो -9 हो जाएगा। तो n के दो वैल्यूज हमको मिले, पहला तो ये, दूसरा ये। अब बताइए कौन सा कंसिडर किया जाए। तो n मतलब क्या होता है ना बच्चों, ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, याद रखना, ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ये n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप ही सोचिए ना, नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव कैसे हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस n इज नॉट इक्वल टू -3, मतलब n का वैल्यू -9 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। और हमें क्या निकालना था, n का वैल्यू बता दिया हमने, क्या आएगा, 8। ठीक है, तो बच्चों अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी इसमें क्या दिया है, चलिए हम समझते हैं। Divide 207 in 3 parts such that all parts are in AP and product of two smaller parts will be 4623। हमें क्या करना है बच्चों, पता है आपको, ये जो 207 दिया गया है ना, इसे 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कितने, 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। और याद रखना, वो जो तीनों पार्ट्स आप इसके करोगे ना, वो जो नंबर्स आप लिखोगे वो किस में होना चाहिए बच्चों, AP में होना चाहिए। यानी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये दूसरा कंडीशन दिया गया है। ओके, तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, वही वो 3 नंबर्स बताने हैं कि वो 3 नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हमें क्या करना होता है, टर्म्स को कंसिडर करना होता है जो AP में हो, तो हम लोग क्या लेते हैं, देखो ऐसे लेते हैं ना, पहला A, दूसरा A+D, तीसरा A+2D, ऐसे करके लेते हैं कि नहीं, लेते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो देखो बच्चों, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, बताती हूँ मैं, रुको। आप ना ये तीनों भी कंसिडर कर सकते हो या फिर ये तीनों भी ले सकते हो, A-D, A और A+D, है ना। इसके पीछे जाओगे तो A-D ही होगा, हम जानते ही हैं। या तो ये 3 ले लो या तो ये 3 ले लो। अब बोलो, आपके ऊपर है कौन सा लेना चाहते हो। आप कौन सा भी लोगे आंसर सेम मिलेगा, लेकिन हाँ याद रखना, अगर आप ये लोगे ना बच्चों, आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, और अगर आप ये लोगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, पर आंसर सेम मिलेगा। कौन सा लेना चाहते हो, आसान वाला ले लिया जाए। सुनो, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये तीनों लेकर के देखना, आंसर सेम मिलेगा, मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है, तो चलो अभी यही वाला ले लेते हैं। ओके, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं लेट द 3 नंबर्स बी, वो 3 नंबर्स को हम लोग क्या क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, देखो पहला तो A-D, दूसरा A, तीसरा A+D हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो 207 था ना बच्चों, 207, इसी को हमने इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, यानी ये 207 का पहला पार्ट है A-D, दूसरा है A, तीसरा है A+D। यानी अगर मैं ये तीनों पार्ट्स को प्लस कर दूं, सम कर दूं इसका, तो कितना होगा, 207, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या था बच्चों, हाँ पता चला ना। देखो A-D प्लस A प्लस A+D, है ना, ये तीनों को प्लस किया, देखो पहला फिर दूसरा फिर ये तीसरा, कितना आएगा, 207। अब क्या होगा, देखो A प्लस A प्लस A, 3A हो जाएगा, और -D प्लस D, इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आ गया 207, फिर 3 को उधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, 207/3, कैंसिल करो अभी, तो 3 6 18, इसमें 2 बचेगा, और 3 9 27, यानी क्या आ गया बच्चों, 69। तो देखो A का वैल्यू हमको क्या मिला, 69 बराबर। अब हमको क्या करना है, दूसरा कंडीशन देखना है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया था बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623, यानी कि जो पार्ट्स हमने किए ना, उसमें से जो 2 स्मॉलर पार्ट्स रहेंगे उनका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। तो बताओ, ये तीनों आपके नंबर्स हैं, इसमें से 2 स्मॉलर नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों, देखो पहला तो ये, दूसरा ये, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉलर पार्ट्स। ओके, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, A-D इंटू A। ठीक है, तो कितना आता है, 4623 आता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो A का वैल्यू इधर पुट करेंगे। तो A का वैल्यू रखो इधर, क्या हो जाएगा, देखो इधर 69
माइनस डी और यहाँ पे 69 विच इज़ इक्वल टू 4623। अब एक काम करते हैं, 69 को उधर भेज देते हैं, तो 69 माइनस डी, ये 69 उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। चलो बच्चों अभी कैंसिल करो इसको, कितने बार में जाएगा, तो 69 डायरेक्टली किया जाए, रुको एक सेकेंड, 3 से करने पे ये जाएगा क्या, 3 से 3 टू इसको करेंगे तो 3 5 सा 15, 3 4 सा, हाँ ये 3 से कैंसिल हो सकता है। चलो करते हैं, 3 1 सा 3, इसमें से बचेगा 3 5 सा 15, इसमें से बचेगा 3 4 सा 12, 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 23। अब यहाँ पे करते हैं 1 5 4 1 और 23, कितने बार में जाएगा, तो सोचना पड़ेगा, 6 बार में जाएगा क्या, 6 3 सा 18, 1 आया, 6 2 सा 12, 113। अगर 7 बार में करते तो 7 से 21, 2 7 2 सा 14, 15 16, तो फिर ज़्यादा हो जाता, तो यही 6 बार में ही लेकर के जाएंगे। चलो माइनस करते हैं, 14 में से 8 जाएगा तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, इधर 0 इधर 1 लिखा, ठीक है। अब कितने बार में जाएगा सोचिए, 23 इधर 1 है ना, तो 7 3 सा क्या होता है 21, यानी 7 टाइम में जाएगा, 7 3 से 21, 2 आया, 7 2 सा 14, 2 16, यस कितना आया बच्चों 67। तो जब हम इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 67, ठीक है। तो अब क्या होगा, रुकिए बताती हूँ, इधर लिखो ना 67। अब ये जो है ना 60, अच्छा इधर देखो मैं इधर लिखती हूँ 69 माइनस डी विच इज इक्वल टू 67, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, माइनस डी को उधर ले लेते हैं, 67 को इधर बुला लेते हैं, 67 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, प्लस में नहीं माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और d उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 69 माइनस 67 करोगे तो बच्चों d का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 2, ठीक है। तो देख लीजिए हमने इधर d का भी वैल्यू बता दिया, बराबर, देखो a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, तो वो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे वही हमको बताना था ना। तो देखो अभी a का वैल्यू इधर पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमको वो तीनों नंबर्स मिल जाएंगे लाइन से, है ना, आंसर मिल चुका है, बस इतना ही करना था। देखो कैसे लिखना है बता देते हैं आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, पहला नंबर क्या था बच्चों a माइनस डी, a का वैल्यू 69, तो 69 माइनस 2 कर दो, d का वैल्यू देखो इधर 2 है ना, मिला था ना हमको, तो कितना आएगा बच्चों 67, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या था a, तो a का वैल्यू 69, तीसरा नंबर क्या था a प्लस डी, तो 69 प्लस 2 कितना आएगा 71, ठीक है। तो वो 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों 67, 69 एंड 71, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर द 3 नंबर्स आर, या फिर 3 पार्ट्स आप बोल सकते हो, 3 पार्ट्स ऑफ 207 इज 3 पार्ट्स ऑफ आर, ठीक है। क्या हो जाएगा 67, 69 एंड 71, ठीक, देख लो। और अगर आप इन सभी को प्लस करोगे ना 207 मिलेगा, करके देखो, देखो 9 1 10 7 17, ठीक है, 6 6 12 और 18 19 20 आया ना, समझ में आएगी नहीं। तो 207 के हमने ये 3 पार्ट्स करके बता दिए, बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 9 फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, यानी कि आपके पास एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, तो 37 टर्म्स है, ओके। मतलब जो आपका एपी है ना उसके अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं, बोलना जरा 37, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है कि द सम ऑफ 3 प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल इज 225, यानी कि देखो जैसे ये आपका पहला टर्म है, ये आपका एकदम लास्ट वाला टर्म है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स के बीच में जो मिडिल वाला टर्म है ना बच्चों, मिडिल वाले यानी बीच के 3 टर्म्स का सम कितना होता है, देखो क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो इसको, सम ऑफ द 3 प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडिल, यानी बीच वाले जो 3 टर्म्स रहेंगे ना जब हम उनका सम करेंगे तो कितना आता है 225 आता है, ठीक है। ये आपका पहला कंडीशन है। फिर आगे क्या दिया है, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429, और लास्ट के 3 टर्म्स को अगर मैं सम करती हूँ तो कितना आता है 429, तो फिर हमें वो एपी बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, एकदम सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूं ना आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, ठीक है।
अभी बच्चों मिडिल में कौन सा टर्म आएगा बताइएगा। मिडिल हम लोग कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर। देखो मिडिल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बताती हूँ कैसे निकालेंगे। ये क्या है 37, बताओ ऑड है कि इवन है, क्या है ऑड है ना। तो जब भी ऑड रहता है तो पता है क्या करने का, 1 प्लस करने का और डिवाइडेड बाई 2 करने का। अगर ये इवन होता तो फिर n/2 करते, लेकिन यहाँ पे ये ऑड नंबर है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 को प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो n का वैल्यू क्या है 37 टर्म्स है ना, यहाँ पे लिखते 37 प्लस 1/2। 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 38/2, कैंसिल कर देते हैं। 2 1 सा 2, 2 9 सा 18। मतलब बीच में सुनो, बीच में कौन सा टर्म आएगा बच्चों, जैसे मैं आपको बताती हूँ, रुको। ये आपका क्या है बच्चों, देखो T1 बराबर, और फिर लास्ट में क्या है, टोटल 37 टर्म्स है ना, तो लास्ट में है T37। ठीक है, तो बीच में क्या आएगा बच्चों T19। ओके, मतलब इसके मिडिल में आएगा T19। तो क्या बोला था यहाँ पे, मिडिल के 3 टर्म्स हमको लेने हैं, तो क्या करेंगे, एक तो T19 लेंगे और इधर से हम लोग एक ले लेंगे और इधर से एक ले लेंगे। तो ये T19 है, इसके आगे जाओगे तो T20 मिलेगा, इसके पीछे आओगे तो T18 मिलेगा, यानी T18 प्लस T19 प्लस T20 कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन देखेंगे और बस आप सॉल्व करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। देखो T18 प्लस T19 प्लस T20 कितना होता है 225। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस n के प्लेस पे 18 माइनस 1 इंटू डी प्लस, देखो इधर प्लस का साइन है प्लस, फिर यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1 और d, तो हमें एक मिनट, इधर n का वैल्यू हमको पता है ना क्या है 19, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 d, फिर इधर प्लस, अब क्या आएगा a प्लस n के प्लेस पे बोलो 20 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों देखिएगा, a प्लस 18 माइनस 1 करेंगे तो 17d प्लस a प्लस 19 माइनस 1 करेंगे तो 18d आ जाएगा, प्लस a प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 19d विच इज इक्वल टू 225। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो a प्लस a कितनी बार है, 3 बार ना, यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 17d 18d और 19d, तो कितना होगा बच्चों 17, देखो 17 18 और 19, तो 8 8, एक मिनट 7 7, कैसे इसको जोड़ूँ, एक सेकेंड, 9 8 कितना होता है बच्चों, 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, तो 17 3 17 और 3 20 4 24। ठीक है, फिर 3 2 5 54 कितना होगा 54 विच इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब सोचिए क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, इधर 54d आएगा, तो अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करना चाहूँ तो ये कटेगा, ये 3 7 21, हाँ 3 से ये तीनों को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो 3a/3 लिखिएगा, 54d/3, फिर 225/3, क्या किया हमने डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। तो देखो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 सा 3, इसमें 2 बचेगा, तो 3 3 8 सा 24 है ना, हाँ सही है। फिर 3 7 सा 21, 3 5 सा 15, कितना आ गया 75। यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस 18d विच इज इक्वल टू 75, यही आएगा ना, 3 7 21 3 5 सा 15 बराबर है। इसको आप लोग लिख दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, समझ में आएगी नहीं, तो ये हमको इक्वेशन 1 मिला। अब उसके बाद ये जो दूसरा कंडीशन दिया गया ना, इसकी मदद से हम मतलब हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिलेगा, फिर हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिससे हमको a और d के वैल्यूज मिलेंगे, और उसके बाद हम लोग AP तो बता ही सकते हैं, है ना। चलो फिर आगे का क्या करना है, अभी दूसरा कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो
सेकेंड कंडीशन क्या था बच्चों, देखो क्या दिया था सेकेंड कंडीशन कि सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429। तो लास्ट के 3 टर्म्स आपको लेने हैं। तो लास्ट के 3 टर्म्स मतलब कौन कौन से टर्म्स आएंगे, टोटल कितने टर्म्स है बच्चों 37, यानी ये है जी आपका लास्ट टर्म। ठीक है, इसके पीछे आओ T36 होगा, फिर इसके पीछे आओगे तो T35 होगा, यानी T35, T36 और T37 तीनों मिला करके कितना होता है 429। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T35 प्लस T36 प्लस T37 विच इज इक्वल टू 429। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है Tn का, जैसे हमने इधर किया सेम टू सेम उसी तरीके से इधर भी करना है। तो क्या मैं ऐसे डायरेक्टली कर दूं, डायरेक्टली मतलब ये जो स्टेप है ना ये मैं कट कर दूंगी, डायरेक्टली ये लिखूंगी, लिखूँ तो चलेगा, आपको समझेगा ना। देखो बताती हूँ, जैसे यहाँ पे 35 है तो बोलो क्या आएगा a प्लस और n-1 रहता है ना, चलो जाने दो पूरा ही करके बता देती हूँ वरना आप फालतू में कंफ्यूज हो जाएंगे। 35 - 1 d लिखा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे a प्लस 36 - 1 d प्लस फिर a प्लस 37 - 1 d विच इज इक्वल टू 429। ठीक है, अब क्या होगा a प्लस 35 - 1 करोगे तो 34d, फिर प्लस a प्लस 36 - 1 करेंगे तो 35d प्लस a प्लस 37 - 1 करेंगे तो 36d विच इज इक्वल टू 429। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों देखिएगा a प्लस a कितना हो जाएगा 3a। ठीक है, 34d 35d 36d इन तीनों को प्लस करो, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना होता है 15 का 5, 1 आ गया, 3 3 6 3 9 1 10 यानी 105 d विच इज इक्वल टू 429। एक बार फिर से प्लस करके देख लो, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई रहेगी तो देखो 5 6 11 4 15 सही है। अब क्या किया जाए, क्या हम ये तीनों को 3 से कैंसिल कर सकते हैं, सोचना पड़ेगा। ये तो जाएगा 3 3 × 9, ये 3 1 × 3 3 4, हाँ 3 से ये तीनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। चलिए फिर कर देते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाई 3 है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स इधर लिख देना ब्रैकेट में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। कैंसिल करो, 3 3 × 9 3 5 × 15, यहाँ पे 3 1 × 3 3 4 × 12 3 3 × 9। तो क्या आ जाएगा बच्चों a प्लस 35d विच इज इक्वल टू 143। ये हो गया जी आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो किस में से किसको माइनस किया जाए, या फिर एक और तरीका है आपके पास, बताऊं, चलो ऐसे ही करते हैं। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों देखिएगा, a प्लस 35d विच इज इक्वल टू 143, और इक्वेशन 1 क्या है तो a प्लस 18d विच इज इक्वल टू 75। चलो अभी माइनस करना है, इधर माइनस का साइन इधर भी और इधर भी। तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 आ जाएगा। फिर इधर 13, 13 में 7 जाएगा तो 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 6, सही है ना। 13 में 7 गया तो 7 8 9 10 11 12 13 सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 35d माइनस 18d, तो 15 में से 8 जाएगा तो 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 7 आ जाएगा, और इधर 2 में से 1 गया तो 1 17d, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 17 को उधर ले लेते हैं, तो d का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 68/17। तो 17 4 क्या होता है बच्चों 68 होता है, यानी d का वैल्यू हमको क्या मिला 4 मिला, कितना 4। ठीक है, अभी इसकी मदद से हमको क्या मिलेगा बच्चों a का वैल्यू मिलेगा, किसका a का। ठीक है, तो a के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करो और a का वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो किस में किया जाए, कौन सा आसान दिख रहा है, चलो इक्वेशन 1 में करते हैं। यहाँ पे अभी हमारी अगली लाइन क्या होगी बच्चों, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है
a प्लस 18d, अभी d के प्लेस पर 4 लिखना है, विच इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो a प्लस 8 4 सा क्या होता है 32, 3 आया, 4 1 सा 4, 3 7। चलो 72 को उधर ले लो तो कितना आएगा a का वैल्यू 3। देखो बच्चों a का वैल्यू हमको क्या मिला 3 मिला। ओके, तो हमारे पास a का वैल्यू आ चुका है, d का वैल्यू आ चुका है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो AP है वो बता सकते हैं, है ना। इन दोनों की मदद से हमको AP तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी एक काम करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं आपको फिर ये रफ करके उसके आगे का बताती हूँ। तो देखिएगा बच्चों, हमें यहाँ पे a का वैल्यू मिला है क्या 3 और d का वैल्यू क्या मिला है 4 मिला है। ठीक है, अभी इन दोनों की मदद से हम लोग वो पूरा AP बता सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या होता है a के इक्वल होता है यानी 3 हो जाएगा। फिर दूसरा टर्म हमको कैसे मिलता है बच्चों t1 प्लस d, है ना। तो t1 प्लस d, t1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार से हमको थर्ड टर्म भी मिलेगा t2 प्लस डी, तो t2 क्या है 7 प्लस 4 यानी कि 11। इसी प्रकार से जब आप आगे 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 बढ़ते जाओगे तो लास्ट टर्म क्या है बच्चों, टोटल कितने टर्म्स थे 37 यानी t37 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, है ना, a प्लस, क्योंकि t36 हमको पता नहीं ना। अब जब नहीं पता तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लो, सारी वैल्यूज़ तो आपके पास है ही, है ना। तो a का वैल्यू क्या है, देखो कहाँ गया, a का वैल्यू 3, फिर n का वैल्यू 37, d का वैल्यू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 37 माइनस 1 36 इंटू 4 बराबर 3 प्लस 4 6 ज़ा 12, 1 आ गया, 4 3 ज़ा, एक मिनट गलती कर दी, 6 4 ज़ा 24, 2 आया, 4 3 ज़ा 12, 214। इन दोनों को प्लस किया तो 147 यानी कि t37 कितना आ गया बच्चों 147। ठीक है, तो जो आपका AP है ना वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर द गिवन AP इज क्या होगा, देखो पहले 3 लिखना, फिर उसके बाद 7 लिखना, उसके बाद से 11 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट टर्म क्या आएगा 147। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट। ओके, देखा आपने, समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन, है ना, कुछ थोड़ा नया आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिला ना। ओके, तो हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अभी भी कितने क्वेश्चंस बचे हुए 4। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।